12वां सर्ग संसार प्राप्ति की अनर्थ रूपता, ज्ञान का उत्तम महात्म्य और राम में प्रश्नकर्ता के गुणों की अधिकता का वर्णन। अन्य लोगों के प्रति भी विवेक वैराग्य की अभिवृद्धि के लिए संसार प्राप्ति की अनर्थ रूपता और ज्ञान के महात्म्य को कहने के इच्छुक श्री वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी को प्रवृत्त करने के लिए आप में केवल विकास युक्त बुद्धि ही नहीं है, किंतु और भी अनेक गुण हैं तथा प्रश्नकर्ता के संपूर्ण लक्षण आप में घटते हैं। इस प्रकार प्रशंसा द्वारा प्रोत्साहित करते हुए बोले, हे रघुकुल कमल दिवाकर, आपका मन पूर्वोक्त गुणों से परिपूर्ण है और आप हमारे सामान्य हैं तथा आप प्रश्न करना जानते हैं। साधारण रूप से उक्त बात को भी विशेष रूप से आप जानते हैं, इसलिए मैं आदरपूर्वक आपको उपदेश देने के लिए उद्यत हुआ हूँ। रजोगुण और तमोगुण से रहित, रजोगुण से बुद्धि में चंचलता आती है और तमोगुण से आवरण होता है, इसलिए उक्त दोनों गुणों से शून्य होना आवश्यक है। इसलिए शुद्ध सत्वगुण वाले परमात्मा की ओर प्रवृत्त होने वाली बुद्धि को आत्मा में स्थापित कर अर्थात स्वस्थ कर सुनने के लिए प्रवृत्त होइए। हे श्री रामचंद्र जी, जैसे समुद्र में रत्न संपत्ति अर्थात रत्नों से परिपूर्ण लक्ष्मी रहती है, वैसे ही प्रश्नकर्ता के सभी गुण आप में विद्यमान हैं और वक्ता के उपदेशक के गुण मुझ में विद्यमान हैं। हे वत्स, जैसे चंद्रमा के किरणों के संसर्ग से चंद्रकांत मणि आर्द्रता को प्राप्त होती है, वैसे ही विवेक के संसर्ग से उत्पन्न वैराग्य को आप प्राप्त हुए हैं। जैसे कमल का चारों ओर फैले हुए एवं कभी नष्ट न होने वाले दीर्घ तंतुओं और सुगंध आदि से संबंध रहता है, वैसे ही बाल्यकाल से लेकर ही चिरकाल से शुद्ध आपका सब दिशाओं में फैले हुए एवं अविच्छिन्न शुद्ध सद्गुणों से संबंध है। इसलिए हे राघव, सुनिए, मैं आपसे यह मोक्ष कथा कहूँगा, क्योंकि आप ही इस कथा के योग्य पात्र हैं, अर्थात श्रवण जनित प्रकृष्ट बोध के आधार हैं। शुद्ध शुभ्र कुमुदिनी चंद्रमा के बिना विकास युक्त नहीं हो सकती, अर्थात जैसे शुद्ध कुमुदिनी चंद्रमा में ही चंद्रमा के उदित होने पर ही विकसित होती है, वैसे ही यह मोक्ष कथा आप में ही विकास को प्राप्त होगी। इस कथा श्रवण रूप कार्य की अवधि कौन है? ऐसी आशंका होने पर परम पद साक्षात्कार रूप विश्रांति ही उसकी विश्रांति है। इस अभिप्राय से कहते हैं, जो कोई कार्य हैं और जो कोई प्रमाण प्रमेय आदि व्यवहार हैं, वे सब कार्य और वे सब व्यवहार परम ब्रह्म परमात्मा के दर्शन होने पर सर्वथा शांत हो जाती हैं। उक्त विश्रांति में अविश्वास का निराकरण करते हैं। यदि विशुद्ध चित्त वाले पुरुष को विज्ञान रूप विश्रांति प्राप्त न हो, तो कौन विवेकशील पुरुष इस संसार में अनेक चिंताओं को सहेगा, अर्थात उनका सहन न हो सकने से आपकी नाई देह त्याग के लिए उद्यत हो जाएगा। केवल बाह्य व्यवहार ही शांत नहीं होते, किंतु
मानसिक व्यवहार भी शांत हो जाते हैं। जैसे हिरण्यगर्भ की आयु की समाप्ति को प्राप्त होकर हिमालय आदि कुल पर्वतों की बड़ी बड़ी चट्टानें कल्पांत के सूर्यों के संसर्ग से चूर्ण चूर्ण हो जाती हैं, वैसे ही परमात्मा का साक्षात्कार होने पर संपूर्ण मानसिक प्रवृत्तियाँ लीन हो जाती हैं। भगवती श्रुति भी कहती है, भिद्यते हृदय ग्रंथि सच्छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। अर्थात परम ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार होने पर हृदय की ग्रंथियाँ काम आदि टूट जाती हैं, संपूर्ण संदेहों की निवृत्ति हो जाती है और सब कर्म क्षीण हो जाते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, संसार रूपी विष के आवेश से हुई विषुचिका हैजा बड़ी कष्टदायिनी है। वह पवित्रतम जीव और ब्रह्म के ऐक्य ज्ञान रूपी गारूड़ मंत्र से शांत होती है। विष भक्षण से भी विषुचिका होती है और वह विष संशोधन से शांत हो जाती है। उक्त मंत्र रूपी परमार्थ ज्ञान जीव ब्रह्मैक्य ज्ञान संतों के साथ शास्त्र चिंतन करने से प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। इस अधिकारी जन्म में विचार करने पर अवश्य ही संपूर्ण दुखों का विनाश होता है, ऐसा समझना चाहिए। इसलिए विचारवान लोगों को अनादर दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। जैसे सांप अपनी जीर्ण त्वचा का परित्याग कर संताप रहित और शांत हो जाता है, वैसे ही विचारवान पुरुष मानसिक व्यथाओं की पेटी के समान इस संपूर्ण जगत का त्याग कर संताप रहित और शांत हृदय हो जाता है। सम्यक दर्शनवान पुरुष इस संपूर्ण जगत को विनोद से इंद्रजाल की नाई देखता है। जिसे सम्यक ज्ञान नहीं हुआ है उसी के लिए यह जगत परम दुखदायी है। यह संसारानुराग अत्यंत विषम क्लेशदायक है। यह निशंक ही संसार में आए हुए पुरुषों को सांप के समान डसता है, तलवार के समान काटता है, भाले के समान बेधता है, रस्सी के समान जकड़ देता है, हाथ पैर बांध देता है, अग्नि के समान जलाता है, रात्रि के समान अंधा बना डालता है, सिर पर गिरे हुए पत्थर के समान मूर्छित कर देता है, विचार दृष्टि को हर लेता है, मर्यादा को नष्ट कर डालता है, पुरुष को मोहरूप अंधकूप में गिरा देता है। इस संसार में तृष्णा मनुष्य को जर्जर कर डालती है, अर्थात जैसे रस निकालने के लिए सोम रगड़कर निचोड़ा जाता है, वैसे ही मनुष्यों के अंग प्रत्यंग को शिथिल कर डालती है। बहुत क्या कहीं, ऐसा कोई दुख नहीं है जो संसारी पुरुष को प्राप्त न हो। मलमूत्र आदि के नगर रूप शरीरों में, पुत्र कलत्र आदि पोष्यजनों में पुरुष को अनुराग से बांधने वाली यह विषय विसूचिका दुरुच्छेद्य अर्थात अकाट्य है। यदि इसकी चिकित्सा न की जाए तो आगे कही जाने वाली हजारों नारकीय दुर्गतियों को प्राप्त कराती हैं, जहाँ जीवों को पत्थर खाने पड़ते हैं, तलवारों से उनके टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं, पर्वतों की चोटियों से वे गिराए जाते हैं, पत्थरों से मारे जाते हैं, आग से जलाए जाते हैं, बर्फ से सदा तर रखे जाते हैं, अंग प्रत्यंग कुल्हाड़ी कैंची आदि से काटे जाते हैं, चंदन की नाई पत्थरों पर घिसे जाते हैं, तलवार के समान तीक्ष्ण पत्ते वाले वृक्षों के वन में दौड़ना पड़ता है, घुनों का सा व्यवहार होता है, अर्थात सर्वांग में काठ के यंत्रों से पीड़ा पहुंचाई जाती है, तपाई गई लोहे की बड़ी बड़ी जंजीरों से शरीर को लपेटा जाता है,
कांटेदार झाड़ुओं से शरीर बुहारा जाता है, त्वचा रहित किया जाता है, जिनसे सदा आग की लपटें निकलती रहती हैं। ऐसे युद्ध में छोड़े गए बाणों की धारावाहिक वृष्टि होती है। छाया और पानी के बिना ग्रीष्मकाल बिताना पड़ता है। अतिशीत धारागृहों में लगातार झरनों की वृष्टि होती है। पहले काटे गए सिर के पुनः उगने पर फिर उसका काटना होता है। सुखपूर्वक नींद की तो वहाँ बात भी नहीं होती। मुंह को ढककर श्वास प्रश्वास भी रोक दिया जाता है। अंगों की निम्नता और उन्नता से विषम अवयव होने के कारण व्यवहार की अयोग्यता होती है। यह सब महासंपत्ति की अभिवृद्धि के समान सहना पड़ता है। दुख देने के स्थान तो अनंत हैं, उनकी तो गणना ही नहीं हो सकती। यह तो केवल दिंग मात्र का प्रदर्शन है। यों दर्शाकर उसका उपसंहार करते हुए प्रकृति में उनके वर्णन की उपयोगिता कहते हैं। हे राघव, नश्वर देहों पर तंत्रतापूर्ण एवं इस प्रकार की हजारों कष्टप्रद चेष्टाओं से अतीव क्लेशकारक इस संसार में अवहेलना अनादर नहीं करना चाहिए। आगे कही जाने वाली रीति से विचार करना चाहिए और वक्ष्यमाण रीति से ही निश्चय करना चाहिए कि शास्त्र के विचार से कल्याण होता है। शास्त्र के विचार से कल्याण होता है, यह निश्चय कैसे हो? क्योंकि शास्त्र विचार में परायण मांडव्य आदि की भी हजारों दुर्दशाएं देखी गई हैं। इस शंका का परिहार करते हुए विद्या की दृष्ट फलता का प्रतिपादन करते हैं। हे रघुकुल नंदन, ज्ञान रूपी कवच से गुप्त शरीर वाले एवं दुख के सर्वथा अयोग्य भी ये ध्यान परायण महामुनि, मंत्र जप निरत ऋषि, यज्ञ याग आदि करने वाले ब्राह्मण एवं जनकादि राजा अज्ञानियों के समान मनोवृत्ति से होने वाली पूर्वोक्त अनेक प्रकार की संसार पीड़ा का अनुभव करते हुए रहते हैं। यदि ऐसा तुम्हारा ख्याल है तो वे कैसे सदा प्रसन्नचित रहते हैं? उनकी स्थिति कैसी है? इस श्लोक में कौतुक रहित, कौतुक से विषय के दर्शन और उपभोग में उत्साह से शून्य, विविध विकल्पों से होने वाले चित्त विक्षेपों से भी रहित आत्मरूपी दीपक जिन्हें प्राप्त हो गया है, अतएव विशुद्ध बुद्धि वाले नरश्रेष्ठ जगत में इस प्रकार पूर्ण काम रूप से स्थित हैं, जिस प्रकार की हरि, हर और ब्रह्मा आदि देवता स्थित हैं। गुरु आदि के साथ विचार कर पदार्थ का परिशोधन होने पर पहले स्थूल आदि शरीरों में तादात्म्य ध्यास से जो आत्म सादृश्य था, वह जिसका निवृत्त हो गया है, उस अधिकारी पुरुष को तत्वमसि आदि वाक्यों के अर्थ के विचार से तत्व के ज्ञात होने पर मनन द्वारा असंभावना और विपरीत भावना के निराकरण से अपरिच्छिन्न आत्मा के विदित होने पर निधि ध्यासन द्वारा विपरीत भावना शून्य बुद्धि से ब्रह्म का साक्षात्कार होने पर मोह के नष्ट होने एवं अति निविड़ भ्रम ज्ञान के विलीन होने पर यह जगत का भ्रमण मनोविनोद आनंद साधन ही है, दुखकारी नहीं है। हे रामचंद्र जी, और भी सुनिए। चैतन्य मात्र स्वभाव परमार्थ वस्तु के प्रसन्न होने और हृदय में उत्कृष्ट शांति का आविर्भाव होने पर संपूर्ण बुद्धिवृत्तियों के शांति रसास्वाद रूप होने पर अंतःकरण ब्रह्म रसास्वादपूर्वक विषमता रहित स्वभाव को प्राप्त होता है। तब बुद्धि से तत्व का साक्षात्कार होने पर यह जगत का भ्रमण आनंदमय हो जाता है। अतः जो आनंद साधनता कही
वह ठीक ही है। कटे हुए वृक्ष के समान जड़ शरीर रथ है। इंद्रियों की विषयाभिमुख प्रवृत्ति घोड़ों की गति चातुरी है, जिससे घोड़ों का इधर उधर परिचालन किया जाता है, अर्थात लगाम प्राण प्रधान मन है। ऐसे रथ आदि के प्रापण से जिसे आनंद रूप विषय प्राप्त होते हैं, वह देही आत्मा समाधि में परमात्मा ही है। व्यवहार काल में बुद्धि आदि के परिच्छेद से भले ही रथी सूक्ष्म हो, तत्व का साक्षात्कार होने पर इस प्रकार का शुद्ध बुद्ध आनंद घन मैं विहार कर रहा हूँ। यूँ विशुद्ध दृष्टि से जगत का भ्रमण रमण ही है, क्लेश कर नहीं है।